थॉमस एक जवान लड़का था। वह हमेशा जल्दी में रहता था। उसके पास कभी समय नहीं होता था। वह हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि समय उसके हाथ से फिसल रहा है। एक दिन थॉमस ने सोचा कि उसे मदद की जरूरत है। उसने सुना था कि गांव के बाहर एक बहुत ही बुद्धिमान घड़ी साज रहता है। उसका नाम एलियास था। एलियास हर किसी की मदद करता था। थॉमस ने सोचा कि शायद एलियास उसकी भी मदद कर सकते हैं। थॉमस ने तय किया कि वह एलियास से मिलने जाएगा। वह जल्दी से अपने घर से निकला और गांव के बाहर की ओर चल दिया। उसे उम्मीद थी कि एलियास उसके सवालों का जवाब जानते होंगे। गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर एलियास की घड़ी की दुकान थी। दुकान एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी। दुकान के अंदर दीवारों पर तरह तरह की घड़ियां लटकी हुई थीं। कुछ घड़ियां पुरानी और एंटीक थीं, जबकि कुछ नई और चमकदार थीं। थॉमस दुकान में घुसा। एलियास एक मेज पर बैठे थे। वो एक पुरानी घड़ी की मरम्मत कर रहे थे। एलियास ने थॉमस को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ, मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे पास समय नहीं है। थॉमस ने कहा, मैं हमेशा जल्दी में रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपना समय कैसे मैनेज करूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एलियास हंसे। समय एक अजीब चीज है, उन्होंने कहा। तुम इसे पकड़ नहीं सकते, तुम इसे रोक नहीं सकते, तुम केवल इसे समझ सकते हो। एलियास ने थॉमस को एक पुरानी घड़ी दिखाई। यह देखो, उन्होंने कहा, यह घड़ी समय की तरह है। इसका हर टिक एक पल है। थॉमस ने घड़ी को ध्यान से देखा। वह घड़ी की सुइयों को चलते हुए देख रहा था। लेकिन मैं इन पलों को कैसे पकड़ूं? उसने पूछा। वे तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, तुम पलों को पकड़ नहीं सकते, एलियास ने समझाया। तुम उन्हें जी सकते हो। हर पल एक तोहफा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। थॉमस सोच में पड़ गया। एलियास की बातें उसे समझ आ रही थी। एलियास ने कहा, देखो थॉमस, समय रेत की तरह है, तुम उसे पकड़कर नहीं रख सकते। एलियास ने अपनी हथेली फैलाई और कहा, अगर तुम रेत को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाएगी। तुम्हें हर पल को जीना सीखना होगा। एलियास ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम एक एक करके रेत के कणों को गिरते हुए देखते हो, वैसे ही हर पल का आनंद लो। थॉमस समझ गया था। उसने एलियास को धन्यवाद दिया और दुकान से बाहर आ गया। थॉमस ने उस दिन से जीवन को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। वह हर पल को महत्वपूर्ण समझने लगा था। वह अब जल्दी में नहीं रहता था। वह हर काम धीरे धीरे और ध्यान से करता था। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। उसने नई चीजें सीखना शुरू कर दी। उसने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। थॉमस ने सीखा था कि समय का सबसे बड़ा रहस्य उसे पकड़ने में नहीं, बल्कि उसे जीने में है।